एलिजाबेथ और कैथरीन द्वारा सन 1898 ईस्वी में एक किताब लिखी। उसका नाम था द क्वींस डॉटर्स इन इंडिया। ये किताब भारत ब्रिटिश शासन के दौरान दुखद भरी किताब है, लेकिन ये किताब कड़वी सच्चाई को बयां करती है। इसने इस बात का खुलासा किया गया है कि अंग्रेजों के ज़माने में ब्रिटिश सेना के सैनिकों के लिए भारतीय महिलाओं का इस्तेमाल सेक्स यौन आनंद के तौर पर किया जाता था। किताबों में बताया गया है कि ब्रिटिश राज को यह पता था कि अगर ब्रिटिश आर्मी महिलाओं से सेक्स नहीं करेगी तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सन 1860 ईस्वी में धारा 377 लागू किया गया था। इस कानून के तहत समलैंगिकता और प्राकृतिक यौन संबंध को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सेना के पुरुष चाहते थे कि युवा लड़कों के लिए इस तरह के लिए अलग बाजार होना चाहिए। शायद महिलाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थी। सन 1894 में वैस राय ने इस बात को लेकर एक घोषणा की थी कि वेश्याओं की कमी के कारण और यह अधिक निंदनीय और प्राकृतिक बुराइयों का जन्म देगा। समलैंगिकता का खतरा न केवल दोष के रूप में है, बल्कि साम्राज्य के प्रतिष्ठा को संभावित नुकसान भी पहुंचाता है। इसी कारण सशस्त्र बलों को वेश्याओं को उपलब्ध कराने का सही ठहराया गया था। इतना ही नहीं, उसी दौरान अंग्रेजों ने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर एक ज्ञापन जारी किया, जिसने ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय महिलाओं में यौन रोगों के प्रति आग्रह किया गया था। इसके तहत वेश्याओं के साथ सेक्स करने वालों अंग्रेज सैनिकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय महिलाओं प्रतिदिन टेस्ट किया जाता था। जेई के अस्पताल में होने वाले इन टेस्ट जांचों को सर्जिकल रेप माना जाता था, जहाँ संक्रमण के दृष्टि से संभावित शरीर के हर हिस्से की जांच की जाती थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने पुरुषों के लिए इस तरह के लिए परीक्षणों का क्रूर और अपमानजनक बताया था। भारतीय महिलाओं के अधिकारों का खुलेआम हनन किया गया। जाहिर है केवल 12 से 15 भारतीय महिलाओं ने 1000 ब्रिटिश सैनिकों की अपनी पूरी रेजिमेंट देती थी। सामाजिक तौर पर गढ़े हुए सती प्रथा और बाल विवाह को दूर करने का दिखावा करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर द क्वींस डॉटर्स इन इंडिया किताब ने चौंकाने वाले ने खुलासा किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं को जबरन प्रताड़ित किया और उन्हें भी वेश्याओं में ढकेलने का साथ दिया, यौन गुलाम बनाया। किताबों ने बताया कि भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर छावनियाँ बनाई। ये छावनियाँ अंग्रेजों के रहने के लिए विशेष निवास स्थान थे, लेकिन अंग्रेजों कुछ मनमानी कानून जरूर चलते थे। ऐसी करीब 100 छावनियाँ स्थापित की गई थी। इन छावनियों को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी विद्रोह से ब्रिटिश सैनिकों को रक्षा करना था। सन 1864 ईस्वी की छावनी अधिनियम में इन छावनी में वेश्यावृत्ति नियम लागू किया गया था। यह करीब भारतीय महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के नाम पर वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया गया था और उसे लीगलाइज करने के बाद चतुला नाम दिया गया था। ब्रिटिश सेना को समलैंगिकता में फंसने से बचाने के लिए अंग्रेजों ने वेश्यावृत्ति को सही ठहरा था। पुस्तक में लिखा था, यौन रोगों लेकर अंग्रेजों ने एक आदेश जारी किया था, जिसने सैनिकों को आस्थानी की महिलाओं के भीतर छिपी गंदगी को लेकर चेतावनी दी गई थी। उन्होंने उष्णकटिबंधों में होने वाले संक्रामक रोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विनाशकारी बताते हुए पेंच किया गया, जो उन पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा था।
इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।